अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ईमान, तक़वा और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हैं, कुरान को बेहतरीन अंदाज में पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ फरमाए, हमारी ज़ुबानों की गिरा खोल दे और हमारी ज़ुबानों पर आसानी से बेहतरीन कुरान को जारी कर दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का हमारा टॉपिक है सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा क्या होती हैं? सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा हम पीछे पढ़ लिया है हमने, एक दफ़ा हम जो है वो उसको रिकैप करते हैं। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा क्या थी? तो दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर वबिका नस्तईन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो देखिए, सिफ़ात की बड़ी दो अक़साम हैं, सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा। अभी हम सिफ़ात लाज़िमा को देख रहे हैं। तो सिफ़ात लाज़िमा की भी दो अक़साम हैं, जिसमें कि सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा हैं। अब देखिए कि सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और गैर मुतज़ादा की तारीफ़ात अगर हम इनको आपस में तक़ाबुल करें, इनका मुकाबला करें, तो कंपेयर करने की सूरत में पता चलता है कि सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा के नाम से ये शो हो रहा है कि ऐसी सिफ़ात कि जिनके ऑपोजिट मौजूद हैं, जिनकी कोई ज़िद मौजूद है, तो वो उन सिफ़ात को सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा कहते हैं। लाज़िमा से मुराद है कि लाज़मी तौर पर हर हाल में पाई जाती हैं, लेकिन मुतज़ादा से मुराद है कि ऐसी सिफ़ात जिनके ऑपोजिट कोई ना कोई सिफ़ात मौजूद हैं और ये पेयर्स की शक्ल में होंगी लाज़िम। गैर मुतज़ादा से मुराद है कि इनकी ऑपोजिट कोई ज़िद नहीं है, ये इनकी जो है वो यानी कोई पेयर नहीं है इनका, ये बस जिन हरूफ में है स्पेसिफिक बस उन्हीं हरूफ में है, ठीक है। तो ऐसी सिफ़ात जिनके ऑपोजिट उलट या फिर मुखालिफ सिफ़ात मौजूद हों तो वो सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा हैं, जबकि ऐसी सिफ़ात जिनके ऑपोजिट या मुखालिफ या उलट सिफ़ात मौजूद ना हो तो वो सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा हैं। अब देखिए कि सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा तमाम हरूफ में पाई जाती हैं। सारे 29 हरूफ यहाँ पर सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा के हर पेयर में ज़रूर डिवाइड होते हैं, पूरे 29 हरूफ, ठीक है। तो ये तमाम हरूफ में पाई जाती हैं, जबकि सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा सिर्फ चंद ही हरूफ में पाई जाती हैं। स्पेसिफिक हरूफ होते हैं, ख़ास हरूफ होते हैं, बस उन्हीं में पाई जाती हैं। इनका ना कोई ऑपोजिट होता है, ना ही इन सिफ़ात में तमाम हरूफ ने डिवाइड होना होता है, ठीक है। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा जोड़ों की शक्ल में यानी पेयर्स की शक्ल में मौजूद होती हैं, और ये सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा पेयर्स की शक्ल में नहीं होती हैं, इनका कोई पेयर नहीं होता, ये सिंगल सिंगल होती हैं। जब हमने सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा को किया तो सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा के 5 पेयर्स हमने देखे, जिनमें से पहला पेयर हम्स जहर, दूसरा शिद्दत रिख़्वत वसत, तीसरा इस्तिअला और इस्तिफ़ाल, चौथा इतबाक़ और इन्फ़िताह और पाँचवा इज़लाक़ और अस्मात था। हमने इनको थोड़ा बहुत डिटेल से पढ़ा और हमने पिक्चर्स के साथ, डायग्राम के साथ इनकी अदायगियाँ भी देखी कि कैसे हम ज़ुबान को कहाँ लेकर जाएंगे, या हमारे सांस का या आवाज़ का या क्या ताल्लुक़ होगा, सांस रुक जाएगी, आवाज़ रुक जाएगी, सांस जारी रहेगी, आवाज़ जारी रहेगी, सख्ती होगी, नरमी होगी, ईच एंड एवरीथिंग हमने हर्फ का मोटा होना, बारीक होना, डबल मोटा होना, जितनी सिफ़ात जो थी ना सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा जो पेयर्स की शक्ल में थी, वो हमने तमाम की तमाम तफसील से पढ़ ली और ये हमारी जो है ना सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा कंप्लीट हो चुकी। अब सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा में से देखते हैं कि सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा में हम देखेंगे सफ़ीर, क़लक़ला, तफ़श्शी, इस्तितालत, तकरार, इन्हिराफ, लीन और गुन्ना, यानी ये कुल मिलाकर 8 सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा हैं। इनके कोई पेयर नहीं है, ये सिंगल सिंगल ही हैं, इनके ऑपोजिट कोई जो है वो सिफ्त नहीं है, ये बस खुद इटसेल्फ जिन हरूफ में पाई जाती हैं बस उन्हीं स्पेसिफिक हरूफ में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सफ़ीर सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा में से सफ़ीर को देखेंगे। सफ़ीर क्या होती है? सफ़ीर चूँकि जिन हरूफ में पाई जाती है आप उनको अपने उनके मखरज में ही आप देख भी चुके हैं और आपको वहीं पर अदायगी जो है वो सिखाई भी गई है, और इंशाल्लाह इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। बस आप लोगों ने इसकी जो है वो डेफिनेशन याद करनी है, इसके हरूफ याद कर लेने के, ये इन हरूफ में पाई जाती है, बस दैट्स इट। और इसकी अदायगी आप सब मखरज में भी देखा है, लेकिन अगर मखरज में कोई कमी रह गई है अदायगी करने में तो आप यहाँ अब इसको मज़ीद सीखिएगा।
तो देखिए सफ़ीर के मायने क्या होते हैं। सफ़ीर के माना है सीटी की तरह तेज आवाज़, यानी सीटी की तरह इसकी शार्पनेस होती है, आवाज़ होती है, इसकी तेज आवाज़ होती है। तो इसकी अदायगी में क्या होगी कि ये हरूफ अपने मखरज से तेज मिसले सीटी अदा होते हैं, सीटी की तरह ये अपने मखरज से अदा होते हैं, मखरज से अदा करते हुए ही इनमें सीटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीन हरूफ होते हैं जा, सीन और सौद। इनमें ये सिफ्त पाई जाती है और इन्हें सिफ्त के एतबार, इस सिफ्त के एतबार से इन्हें सफ़ीरिया कहते हैं। यानी अगर हम कहें कि सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा में से जा में कौन सी क्वालिटी है, तो हम कहेंगे सफ़ीर की क्वालिटी है। जा सफ़ीरिया है, सीन सफ़ीरिया है, सौद सफ़ीरिया है सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा में से। और मुतज़ादा में से तो हर किसी में 5-5 क्वालिटीज़ लाजमी होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं, जैसे मुज़दजर। ठीक है, जा में जो सीटी पाई जाती है, जा में जहर वाली सीटी पाई जाती है। हमने देखा था ना, हम्स और जहर में से जा में क्या पाया जाता है, जहर पाई जाती है। ठीक है, तो जहर के साथ यानी साउंड बेस बनाते हुए ही इसकी सीटी आनी चाहिए। अब साउंड बेस के साथ सीटी कैसे आएगी कि इसकी बजिंग साउंड होगी। जैसा कि आपने कभी सुना हो कि जो है ना वो मक्खियों का छत्ता देखा हो, तो मक्खियों के छत्ते से कभी आपका गुजर हो करीब से, तो उनकी साउंड होती है इस तरह से। ठीक है, ये साउंड होती है, आपने कभी सुना। ठीक है, तो ये बजिंग साउंड होती है और ये बजिंग साउंड जा में पाई जाती है। तो जा की जो सफ़ीर होती है वो जहर वाली होती है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है, जा की सफ़ीर कैसी होती है। जा की सफ़ीर जो है वो जहर वाली होती है, यानी साउंड बेस्ड होती है इसकी सफ़ीर। और सफ़ीर क्या होती है इसकी, इस सफ़ीर को हम बजिंग साउंड कह सकते हैं। ठीक है, बजिंग साउंड वाली इसकी सफ़ीर होती है। फिर उसके बाद अगर हम सीन की सफ़ीर देखें, तो सीन की सफ़ीर बिल्कुल शार्प होती है, ये बारीक होती है। ठीक है, और ये हम्स वाली सफ़ीर होती है। ठीक है, यानी चूंकि आप फ़ाहसा शख्स हो सके, सीन जो है वो उसमें आता है हम्स के मजमूए में, तो सीन महमूसा है चूंकि, तो सीन में जो हम्स सॉरी ये सफ़ीर आएगी, जो सीटी होगी वो हम्स वाली होगी। कैसे होगी, अन्नास, ये अस, इस, उस, ये आपकी सिटी होनी चाहिए। लाजमी तौर पर आपकी सीन में सफ़ीर होनी चाहिए। ये लाजमा सिफत लाजमा गैर मुतज़ादा में से ये लाजमी सिफत है। ठीक है, तो अन्नास, ये अन्नास, ये सीन की सफ़ीर होनी चाहिए, कौन सी, हम्स वाली। ठीक है, अब आगे देखें सौद में, अगर हम देखते हैं कि सौद में कौन सी सफ़ीर पाई जाती है, तो सौद में भी हम्स वाली ही सफ़ीर पाई जाती है। लेकिन सीन और सौद की सफ़ीर में क्या फ़र्क होगा, सीन की सफ़ीर जो होगी वो बारीक होगी सीटी, और सौद की जो सीटी है वो मोटी होगी। ठीक है, कैसे, अस्सालिहून, अस, अस, ठीक है, अस्सालिहून। ठीक है, ये सौद की जो सफ़ीर है, जो सीटी है, ये मोटी मोटी सी होगी, जबकि सीन की बिल्कुल शार्प और बारीक होगी, अन्नास, एस। और फिर सौद की देखें, अस, एस, अस, दोनों में फ़र्क होगा। ठीक है, हालांकि ये दोनों में सफ़ीर जो है वो हम्स वाली है। ठीक, तो अब अगर हम देखें इनका आपस में रिजेम्बलेंस, इनका आपस में कंपीट करें, इनका मुकाबला करें, तो अगर हम जा में जहर वाली सफ़ीर अदा नहीं करते, तो कौन सी, जा में अगर जहर नहीं अदा करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसके ऑपोजिट क्वालिटी लाजमी तौर पर उसमें पैदा हो जाएगी, हम्स पैदा हो जाएगी। अब अगर हमने हम्स के साथ सीटी निकाली है तो वो सीन बन जाएगा, मुस, यूं बन जाएगा। ठीक है, तो जा में लाजमी तौर पर जहर आप अदा करें, वरना वो सीन की तरफ चला जाएगा। अब अगर सीन की सफ़ीर हम बारीक अदा नहीं करते हैं, अमूमन वैसे सीन की सफ़ीर बारीक अदा हो जाती है, मसला स्वाद में होता है, लेकिन फिर भी हम इसका मुकाबला ज़रूर करके देखेंगे कि अगर हम सीन की सफ़ीर जो है वो हम्स वाली तो अदा कर रहे हैं, लेकिन बारीक नहीं कर रहे, मोटी कर रहे हैं, तो वो स्वाद बन जाएगा। ठीक है, जो हर्फ से चेंजिंग हो जाएगी और फिर ये लाहने जली हो जाएगी। एक हर्फ की दूसरी हर्फ से जो चेंजिंग हो जाती है वो लाहने जली होती है। इसी तरह अगर हम सौद की सीटी को मोटा नहीं करते हैं और हम्स वाली सीटी लाते हुए इसकी बारीक सी सीटी कर रखते हैं, अस्सालिहून करते हैं, अस, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये सीन बन जाएगा, तो यहाँ पर भी लान जली हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस क्वालिटी को अदा करना है, और ये क्वालिटी लाजमी है, ये खूबसूरती भी पैदा करती है तिलावत की, और हर्फ को हर्फ से जुदा भी करती है। ठीक है,
तो बस सफ़ीर का ये इतना सा टॉपिक है, शॉर्ट सा टॉपिक है सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा, बहुत लंबी चौड़ी इनकी हिस्ट्री नहीं है। बस आपने ये स्पेसिफिक हरूफ हैं इनको याद कर लेना है कि ये 3 हरूफ में है, ज़ा सीन और सौद में। ज़ा में जहर वाली सफ़ीर पाई जाती है, सीन और सौद में हम्स वाली सफ़ीर पाई जाती है। लेकिन सीन और सौद की सफ़ीर में फ़र्क ये है कि सीन बारीक है और सौद मोटा। इनकी सीन की सीटी भी बारीक होगी और सौद की सीटी भी मोटी होगी, बस दैट्स इट। उसके बाद देखिए तफशी। तफशी क्या होता है, तफशी कौन सी क्वालिटी है? तो देखिए तफशी के मायने हैं फैलना। अब क्या फैलना? आवाज़ का फैलना, ठीक है। जिन हरूफ में ये तफशी क्वालिटी पाई जाती है उन हरूफ को अदा करते वक्त आवाज़ मखरज में फैल जाती है, ठीक है। और ये सिर्फ एक ही हर्फ में होती है, और जो हर्फ है वो है शीन। शीन में तफशी की क्वालिटी पाई जाती है। तफशी की सिफ्त की वजह से इस शीन को जो कहते हैं मुतफशी कहते हैं, मुतफशी, ठीक है। अब अगर हम कहें कि शीन में सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा में से कौन सी सिफ़त है, आप कहेंगे तफशी की सिफ़त है, इसलिए सीन जो है वो मुतफशी हर्फ है, ठीक है। अब इसकी आवाज़ कैसे फैल जाएगी मखरज में? जब हम इसको अपने मखरज से अदा करते हैं, शीन का मखरज है ज़ुबान का दरमियान ऊपर दरमियान तालु की तरफ उठ जाता है, ठीक है। ज़ुबान का दरमियान तालु से लगे, ठीक है। लेकिन इसको आपने पूरा टच नहीं करना है, इसमें थोड़ी सी स्पेस रखनी है। स्पेस रखेंगे तो हमारी तफशी फैलेगी, स्पेस नहीं रखेंगे तो उसमें एक अजीब सी साउंड सीटी वाली आ जाए, अश यूँ आ जाएगी, जो कि गलत है, ठीक है। अश अश ये रखेंगे और इसकी फैली फैली सी साउंड आनी चाहिए, अश, ठीक है। इसकी अदायगी हम करके देख लेते हैं। हम डिफरेंट वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे हम तावुज़ पढ़ते हैं तो तावुज़ में अक्सर औक़ात हम क्या कर देते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और इस पर हम जो है ना शीन की तफशी वाज़े ही नहीं करते हैं। जबकि शीन की तफशी, अगर एक शीन में तफशी है तो अगर शीन शद वाला हो तो उसमें मुशद्दद हर्फ में 2 हरूफ होते हैं ना सेम, एक पहला साकिन और दूसरा मुतहरिक। यानी इस शीन में अगर हम देखें शैतान के शीन में पहला शीन साकिन है और दूसरा मुतहरिक है, यानी खड़ी ज़बर वाला। तो अब हम ज़बर वाला, तो अब हमें चाहिए कि दोनों शीनों की तफशी यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ठहराव लेकर आएंगे और शीन में रिख्वत भी है, नरमी से आवाज़ जारी रखेंगे और उसको बारीक रखेंगे। तमाम क्वालिटीज़ हम पीछे करके आए हैं, तमाम क्वालिटीज़ का लिहाज रखते हुए हम इसकी तफशी को अदा करेंगे। अश-शैतान, अश-शैतान, अश अश। ये अगर हम इसको जो है वो मोटा करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी तफशी अदा करने के चक्कर में इसको मोटा कर कैसे अश अश कर देते हैं। अश नहीं है ये, अश नहीं, अश अश। आवाज़ को फैलाना है, मोटा नहीं करना शीन को, ठीक है। अश शैतान, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए खौशिया, शी खौशिया, हशरा, शाअ, शैइन, वशम्सी, वशफ़ई, अश्तातन, ठीक है। तो आपने इसको शीन की तफशी को अदा करते हुए, आवाज़ को मुंह में फैलाते हुए हमने इसकी शीन की तफशी अदा करनी है इंशाल्लाह। और अगर हम शीन की तफशी सही से अदा नहीं करते, वो सीन की तरफ बन जाते, उसकी सीटी आ जाती है, फिर मखरज में रगड़ खाने से शीन में जो है वो सीन की सफ़ीर आ जाती है, सीटी बन जाती है, ठीक है। आवाज़ मेरी आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम आ रही है। हमने सफ़ीर को देख लिया, उसके बाद हमने तफशी को भी देख लिया। सफ़ीर वाले हरूफ को सफ़ीरिया कहते हैं, वो 3 हरूफ हैं, ज़ा सीन और सौद। और तफशी की क्वालिटी देखी तो वो एक ही हर्फ है शीन, और उसको मुतफशी हर्फ कहते हैं। अब हम देखते हैं लीन। लीन के मानी होते हैं नरमी के। नरम जो है ना, जिन हरूफ में ये क्वालिटी पाई जाती है उन हरूफ को नरमी से मोड़ कर अदा करते हैं, नरमी से मोड़ पैदा करते हैं। अब वो मोड़ कैसे पैदा करेंगे? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये 2 हरूफ में ये क्वालिटी पाई जाती है। हरूफ लीन जो हैं वो 2 हैं, यानी 2 हरूफ में लीन की क्वालिटी पाई जाती है जिनको हमने नरमी से मोड़ कर अदा करना होता है। और वो 2 हरूफ हैं वाव लीन और या लीन। यानी वाव साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए या फिर या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो ये लीन का कायदा होगा। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा, और या साकिन से पहले ज़बर हो तो वो या लीन होगा। ये कायदा तो हम शुरू से वैसे भी पढ़ते आए हैं, लेकिन फिर भी आप सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए कि वाव साकिन
से पहले जब जबर होती है तो उसकी साउंड बनती है औ। ये है मोड़ पैदा करना, यानी वाओ की तरफ आपने मोड़ पैदा करना है, और जबर से जबर के की अदायगी करते हुए वाओ की तरफ आपने मोड़ पैदा करना होता है, ठीक है। और उसकी साउंड बनती है औ, ठीक है। बऊ, तऊ, सऊ। कुछ लोग क्या करते हैं, वो इसकी जब अदायगी कर रहे होते हैं तो वो बो, तो, सो यूं कर रहे होते हैं, जैसे खौफा। खौफा नहीं होता वर्ड। जब हम अरेबिक में इसको अदा करेंगे तो ये लीन का कायदा बन जाता है। तो ये देखें, ख्वा के ऊपर जबर है और वाव साकिन है, तो वाव साकिन से पहले हमने कहा जबर आए तो ये लीन का कायदा बनता है, तो क्या बनेगी आवाज खौ, खौफा। इसी तरह मऊता, ठीक है। तो हमने ये अब खौफा मोता ऐसे नहीं करना है, ठीक। इसी तरह लीन के कायदे में भी हम क्या करते हैं कि या की तरफ मोड़ पैदा करते हैं, जबर अदा करते हुए या की तरफ मोड़ पैदा करते हैं। आई, बई, तई, सई। ए बै तय नहीं होता, ठीक है। जैसा कि हम कहते हैं अलैहिम, लई। लई पर क्या हो रहा है, मोड़ पैदा हो रहा है। कुरैश, कुरैश। रा जबर वाला है और उसके आगे या साकिन है, या साकिन से पहले जबर आ गई। रोई। कुरैश नहीं होगा, रैश गलत होगा, कुरैश, ठीक है। इसी तरह अलैहिम, ठीक है। अलबैत, कुछ लोग पढ़ते हैं अलबैत, बैत नहीं होता, अलबैत, ठीक है। तो मोड़ पैदा यही होता है कि मोड़ इसी तरह पैदा करते हैं। तो हम बस एक साउंड को अगर याद रख लें कि वाओ लीन की साउंड है औ, पूरा वाओ की तरफ, इसके मखरज की तरफ जाना चाहिए, यानी हमारे होंठ प्रॉपर गोल हो जाने चाहिए जब हम औ ये अदा करते हैं। ओ में प्रॉपर होंठ गोल नहीं हो रहे। हमने वाओ का मखरज क्या देखा था कि इतने गोल होंठों से वाओ अदा होता है कि बस एक पेंसिल का पेंसिल की बैक साइड जो है ना वो दोनों होंठों के सुराख में से गुजर सके, इतने गोल होंठ करने होते हैं। तो लीन को अदा करते हुए भी इतने ही गोल होंठ करने हैं लास्ट में कि हमारी जो पेंसिल की बैक साइड है बस वही हमारे जो है ना मुंह में से वो गुजर सके, ठीक है। औ, अगर हमारे पूरे होंठ गोल नहीं हो रहे तो वो बन रहा है ओ, मुंह खुल रहा है, जो सुराख है वो बड़ा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक। इसी तरह बै, बै नहीं करना है, जैसे बैता मैंने कहा आपको, कुरैश, ये ऐसे नहीं है, ये इस तरह से हमने अदायगी नहीं करनी, बल्कि हमने क्या करना है अलबैत, कुरैश, आई, ये वाला साउंड आनी चाहिए या की तरफ, या की तरफ आपका मोड़ पैदा होना चाहिए। आई, बई, तई, इस तरह से आपकी ये अदायगियां होनी चाहिए। कुछ हरूफ देख लें यहाँ पर कैसे नरमी से मोड़ पैदा होंगे, जैसे योमा कहते हैं ना कुछ लोग, योमा नहीं है ये वर्ड, कैसे होगा अब आप लोग अदायगी करके बताइए। यौमा, मैम यौमा, यौमा, यौमा। यौमा, ये जो मीम की हरकत है ये भी लंबी नहीं करनी, माँ नहीं करना, यौमा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए अगला हर्फ है खौफा। हम उर्दू में खौफ कहते हैं ना, खौफ, ये खौफ उर्दू अरबी में हम इसको खौफ नहीं कहेंगे, खौफा नहीं कहेंगे, बल्कि क्या करेंगे, नरमी से मोड़ पैदा करते हुए वाओ की तरफ माओ के पूरा मखरज बनाएंगे एंड में, खौ, खौफा, ठीक है। इसी तरह अलैहिम, गैरा, गैर, गैरी, गैरी, सॉरी, गैरी नहीं करेंगे, गैर हम उर्दू में गैर बोलते हैं ना, लेकिन अरबी में क्या होगा, गैर, ठीक है। गैरी, मोड़ पैदा करेंगे गौइन की, जबर अदा करते हुए फिर या की तरफ मोड़ पैदा करेंगे गैरी। तो बस ये हमारा आज का छोटा सा एक लेक्चर था। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ करे। कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा, और अभी हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।